बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक फिजिक्स। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। हर साल इससे जो है एमसीक्यू आते हैं और उसके लिए मैं आप लोगों को जस्ट 3 शॉर्टकट्स बताऊंगा। इस चैप्टर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 3 शॉर्टकट्स है। अगर किसी भी स्टूडेंट को वो 3 शॉर्टकट्स याद है, आसान शॉर्टकट्स है, तो वो उसको जो है सॉल्व कर सकता है। तो पहले थोड़े से जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है? तो स्पेक्ट्रम मैंने डिफाइन किया हुआ है कि द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज, इंटेंसिटीज, एनर्जीज इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? याद रखें, यहां पर हम कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे? लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अगर हम कोई प्रिज्म रख लें और उस प्रिज्म से लाइट को पास कर लें, व्हाइट लाइट को, तो वो वेवगाइड में कन्वर्ट हो जाता है। वेवगाइड से मुराद 7 डिफरेंट कलर्स में, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स में, 7 डिफरेंट इंटेंसिटीज में, 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। याद रखें, अगर कलर डिफरेंट होंगे तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होंगे, और अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। सो द स्पेसिफिक arrangement of light by increasing or decreasing of wavelength, frequencies, intensities, energies is known as spectrum. हमारे पास 3 किस्म का स्पेक्ट्रम हम यहां पर पढ़ेंगे। वन इज लाइन स्पेक्ट्रम, द सेकंड इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड द थर्ड इज बैंड स्पेक्ट्रम। वन बाय वन डिस्कस करते हैं व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज बैंड स्पेक्ट्रम। सही ना? स्पेक्ट्रम की तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमें समझ आ गई कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, जैसे हम जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। अगर इस प्रिज्म से आप पास करते हैं किस चीज को? व्हाइट लाइट को पास करते हैं, ये वेवगाइड में कन्वर्ट हो जाता है, 7 डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर देखें, मैं यहां पर अगर देखा जिसको लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 से 7, और इसको मैं लिख सकता हूं वेवगाइड, VIBGYOR, वेवगाइड। याद करने का एक आसान जो है मतलब एक वर्ड है, सही ना, कि अगर व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाए तो उससे बन जाता है वेवगाइड। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो रेड कलर का होता है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको कहूं कि लेट्स सपोज दिस इज वेवगाइड, VIBGYOR, इस डायरेक्शन में जब आएंगे ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर का होता है? रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इसलिए रेड कलर को हम खतरे की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि हम एम्बुलेंस में भी जो है रेड कलर इस्तेमाल करते हैं। हम अगर देखा जाए गाड़ी के जो ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो बैक लाइट होते हैं, वो भी रेड फोटॉन को इमिट करते हैं, सही था, कि खतरा है आप नजदीक ना आए। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन से रिलेशन है? इनवर्स। तो इसका मतलब है अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी कलर का है? वायलेट कलर का है, सही ना? तो याद रखिए, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लेट सपोज अगर हम स्पेक्ट्रम स्टडी करें, लाइट की स्पेक्ट्रम, सो लाइट कंटेन ऑफ में यहां पर एक सिंपल मुहावरा याद रखिए, रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। अगर हम लाइट की बात कर लें, अगर देखा जाए ये लाइट में कौन सा पार्ट है? विजिबल पार्ट है। अगर लाइट का विजिबल पार्ट देखा जाए, प्रिज्म से पास किया जाए, इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, 7 डिफरेंट इंटेंसिटीज, 7 डिफरेंट एनर्जीज, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? स्पेक्ट्रम। मैंने डिफाइन किया हुआ है कि द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स by increasing, decreasing wavelength, frequencies, intensities, colors वगैरह is known as what? Spectrum। ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। लेकिन अगर हम जनरली लाइट का स्पेक्ट्रम डिस्कस करें, पहले तो आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मैं यहां पर एक सिंपल मुहावरा लिख रहा हूं, रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। सर क्या मतलब है? रेडियो वेव्स, microwaves, infrared, light means visible, ultraviolet, x-ray, gamma ray, simple। अब देखिए, याद रखें, rich man in London use extra gold। इसका मतलब है कितने किस्म के रेडिएशन है? 1 2 3 4 5 6 7।
अगर देखें, याद रखें, इस डायरेक्शन में जब जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव का है। और याद रखें, ये फार्मूला भी स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, सही ना, कि E इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स, E इज इक्वल टू HF, जानते हैं ना। और स्टूडेंट ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय व्हाट? लैम्डा। इसका मतलब है जितना किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। जितना किसी कलर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम। सो अगर देखा जाए इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज, इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन कौन से हैं? वो गामा है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। अक्सर एमसीक्यू में आता है, जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई वेवलेंथ, सही है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव का। और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? वो गामा की है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है तीन किस्म के स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे। वन इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। सर व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? सच स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर्स, फ्रीक्वेंसीज, इंटेंसिटीज आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय फिक्स्ड बाउंड्रीज। लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जिसमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट इंटेंसिटीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मतलब ये रेड कलर है, लेट्स सपोज ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, बाय फिक्स्ड बाउंड्रीज। इफ वी डिफरेंशिएट डिफरेंट कलर्स फ्रॉम वन अनदर, it means different colors are separated by fixed boundaries, having different energies, different intensities, different frequencies. Such spectrum is known as line spectrum. वो स्पेक्ट्रम जिसमें आप डिफरेंट कलर्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, बाय फिक्स्ड बाउंड्री, separate from one another. No such spectrum is known as line spectrum. उस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। चले इसके एग्जांपल्स क्या है, कहां से लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं? याद रखें, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है। एटम जब एक्साइट या डी एक्साइट होता है तो उसका जो एमिशन होता है, अगर उसका हम स्पेक्ट्रम जो है डिस्कस करें तो उसका कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। उनकी जो हमारे पास एमिशन होती है एनर्जी की, उनकी डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ हो सकते हैं, कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अनदर। सो आपसे कहा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि एटम्स या वेपर्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। नंबर 2, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सर व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? इसका बिल्कुल ऑपोजिट। सच स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर्स, फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ्स are fixed, are fused together, can't be differentiated from one another. Different colors are fused in one another. एक कलर को दूसरे कलर में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। No such spectrum is known as what spectrum? Continuous. आपने देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप व्हाइट लाइट को पास करते हैं किसी प्रिज्म से, तो आप अगर देखा जाए इनमें डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि ये वायलेट है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, सही ना। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है? ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। या जो रेनबो होता है, बारिश होता है, रेनबो होता है, वो स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाता है? कंटिन्यूस, क्योंकि डिफरेंट कलर्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नो सच स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सर इसके एग्जांपल्स क्या है? याद रखें, ब्लैक बॉडी या हार्ड बॉडीज, बल्ब वगैरह वगैरह। हार्ड बॉडी वो बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है। हर वो बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाती है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा। वी आर ऑल्सो अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर भी 0 केल्विन से ज्यादा है। तो अगर देखा जाए वो बॉडीज जो ब्लैक बॉडीज है जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, अगर देखा जाए वो जो एमिशन करेगा, उन एमिशन का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट इंटेंसिटीज can't be differentiate from one another. No such spectrum is known as continuous spectrum. थर्ड हमारे पास जो है वो है बैंड स्पेक्ट्रम। तो मैंने डिफाइन किया हुआ स्टूडेंट, सच स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ बोथ लाइन एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ बोथ लाइन एंड कंटिन्यूस, वो स्पेक्ट्रम जिसमें हम कुछ कलर्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम वन अनदर और कुछ कलर्स फ्यूज हुए होते हैं, can't be differentiate from one another. या वो स्पेक्ट्रम which consists of both line and continuous spectrum is known as band spectrum. याद रखें, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? वो हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो टोटल कितने किस्म के स्पेक्ट्रम्स हैं? 3 किस्म के, लाइन स्पेक्ट्रम्स, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स, बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जाहिर बात है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं
एटम जब एक्साइट होता है, डी एक्साइट होता है, तो वो फोटोन को क्या करता है? इमिट करता है। और जब एक्साइट होता है तो फोटोन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन एटम डी एक्साइट, सम लाइट इमिट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्राइट लाइट। अगर देखा जाए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन एटम एब्जॉर्ब सम लाइट, सही ना, टू मूव फ्रॉम लो स्टेट टू हाई स्टेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क लाइन। तो लाइन स्पेक्ट्रम दो किस्म के स्पेक्ट्रम है। या तो अगर देखा जाए एटम या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और या क्या करेगा? इमिट करेगा। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो सच स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डार्क लाइन से। और अगर इमिट करेगा तो सच स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम, और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किस चीज से? ब्राइट लाइन से। अब यहां पर हम जो है स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं सबसे सिंपलेस्ट एटम का, और ऑलरेडी आप जानते हैं सबसे सिंपलेस्ट एटम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये हमारा मेन टॉपिक है, सही ना। आपका जो मेन टॉपिक है वो यही है, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सबसे सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। सो मैं कह सकता हूं कि इन हाइड्रोजन एटम 5 स्पेक्ट्रल सीरीजेस आर ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम बाय बाल्मर। बाल्मर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये उसका प्रोजेक्ट था, ये उसकी थीसिस थे। उसने फर्स्ट टाइम 5 स्पेक्ट्रल सीरीजेस ऑब्जर्व किए। किस चीज के? हाइड्रोजन के, विच इज अ वेरी वेरी सिंपलेस्ट एटम। सर क्या मतलब है? अब देखिए ये जो बाल्मर सीरीज है ये किस चीज में आता है? ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। कौन से स्पेक्ट्रम में आता है? विजिबल स्पेक्ट्रम में। एंड ही गेव एन एम्पेरिकल फार्मूला। सर व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? जिसका कोई प्रूफ ना हो, जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ ना हो, उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। एंड गिव एन एम्पेरिकल फार्मूला टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस वगैरह वगैरह। सर स्पेक्ट्रल सीरीज किसको कहते हैं? अब देखिए यहां पर बाल्मर ने कुछ ऑब्जर्व किया, सम अरेंजमेंट या रेगुलरिटी ऑब्जर्व इन लाइट स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रल सीरीज। अगर देखा जाए बाल्मर ने कुछ अरेंजमेंट ऑब्जर्व किया, और उस अरेंजमेंट को अगर कितने अरेंजमेंट ऑब्जर्व कर लिए? 5 अरेंजमेंट ऑब्जर्व कर लिए। और अगर देखा जाए वन बाय वन जो है फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी से एमसीक्यू आता है, सीरीज से एमसीक्यूज आते हैं। लास्ट पेपर्स अगर आप लोग उठाएं 2-3 साल के, तो इसी सीरीज से जो है एमसीक्यू आए हुए हैं। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज से, और ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में मेरे ख्याल पे थोड़ा बहुत। हाँ, अब अगर देखा जाए 2 टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं। वन इज ग्राउंड स्टेट एंड द सेकंड इज एक्साइटेड स्टेट। सर व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? देखिए द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, या ये भी कह सकते हैं द लिटिल बिट स्टेबल स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन या फॉर एटम इज नोन एज व्हाट? ग्राउंड स्टेट। और एक होता है एक्साइटेड स्टेट, द हाई एनर्जी स्टेट, द अनस्टेबल स्टेट, so either for electron या for an atom is known as what? Excited state। याद रखें यहां पर हम ग्राउंड स्टेट को डिनोट करते हैं P से, और एक्साइटेड स्टेट को हम डिनोट करेंगे किस चीज से? N से। हम स्टार्ट लेते हैं किस चीज से? एम्पेरिकल फार्मूला। किसने कहा था एम्पेरिकल फार्मूला? फर्स्ट टाइम किसने दिया था? बाल्मर ने। और बाल्मर ने विजिबल स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था, सही ना। और उसने कहा कि टोटल 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन के। कौन कौन से? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेस्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज। टोटल 5 सीरीज है। इन्हीं को डिस्कस करते हैं। इन्हीं के जो है मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ डिस्कस करते हैं, और इनका जो है शॉर्टकट 2-3 डिस्कस करते हैं, और यही हमारा जो है चैप्टर है। चैप्टर खत्म। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये फर्स्ट टाइम बाल्मर ने दिया था टू फाइंड द वेवलेंथ, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड द एनर्जी। नाउ अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखें हम ये जानते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज दिस इज ग्राउंड स्टेट। आप देखें हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। अगर हम फर्स्ट स्टेट लेते हैं तो अगर देखा जाए लेट सपोज दिस इज फॉर एग्जांपल, चलो दिस इज n = 1, ये ग्राउंड स्टेट है। ये n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये n = 3, ये n = 4, ये n = 5,
एंड सो ऑन, इसी तरह आप लोग जाते जाएं अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। लेट्स सपोज दिस इज इंफिनिटी, सही ना, ये इंफिनिटी है। अब देखिए नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, किस चीज को डिस्कस करते हैं, 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं लाइमन सीरीज को। कौन सी सीरीज को? लाइमन सीरीज को। सुने, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का जो फोटॉन है वो किस चीज में लाई करता है? अल्ट्रा वायलेट में। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लाइमन सीरीज का जो फोटॉन है, इमिटेड फोटॉन होगा, वो कौन से, अगर देखा जाए सीरीज में लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट में लाई करेगा। इसका जो फोटॉन होगा वो अल्ट्रा वायलेट वाला होगा, सही ना। अच्छा इधर देखिए, हमारे साथ जो फार्मूला है वो है 1/λ इज इक्वल, यू नो, आर। व्हाट इज आर? वेयर आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/p² माइनस 1/n²। स्टूडेंट ये जो हमारे पास P है, सॉरी R है, इसको आप लोग जानते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये बराबर होता है, यू नो, E0 डिवाइडेड बाय hc के बराबर होता है। E0 क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 मल्टीप्लाई 10⁻34। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कौन बताएगा? 1.07 मल्टीप्लाई 10⁻7। अक्सर इसका वैल्यू आता है एमसीक्यू में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट्स? 1.07 मल्टीप्लाई 10⁻7 +7 या -7 +7। स्टूडेंट इसका अगर देखा तो यूनिट क्या होगा, तो देखिए ये तो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का तो यूनिट नहीं है, ये भी ऑर्बिट है, इसका भी यूनिट नहीं है। सो आर का जो यूनिट होगा वो होगा 1/λ। लैम्डा का यूनिट क्या है? मीटर। सो इसका यूनिट जो होगा वो होगा मीटर इनवर्स। ये जो है एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है जो रेडबर्ग जो उसकी वैल्यू है वो है 1.07 मल्टीप्लाई 10⁻7 पर मीटर। 1.097 या 1.07 एक ही बात है, चलो 97 कर लेंगे, ओके सही था, 1.097 सही था। हाँ, पॉइंट के बाद इतना फर्क नहीं पड़ता, सही था। अच्छा इधर देखिए, गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास P है, P हमारे पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। कमियो स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और रिमेंबर स्टूडेंट, लाइमन के लिए जो P होगा वो हमेशा 1 होगा। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लाइमन सीरीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट होगा वो हमेशा क्या होगा? 1। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से आएगा, किस चीज में आएगा? 1 में आएगा, ग्राउंड स्टेट। सेकंड से 1 में भी आ सकता है, थर्ड से 1 में भी आ सकता है, फोर्थ से 1 में भी आ सकता है, फिफ्थ से 1 में भी आ सकता है, इंफिनिटी से भी किस चीज में आएगा? 1 में आएगा। नो द इमिटेड फोटॉन विल बी लाइज इन अल्ट्रावायलेट। समझ आ रहा है? आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, फॉर लाइमन सीरीज द ग्राउंड स्टेट विल बी रेश, आप क्या कहेंगे? 1। और अगर हम बात करें किस चीज की? एक्साइटेड स्टेट की, तो याद रखिए जो एक्साइटेड स्टेट होगा n, वो हमारे पास बराबर होगा 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। अब एमसीक्यू में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? आपको स्टूडेंट्स कहा जा सकता है फॉर लाइमन सीरीज द ग्राउंड स्टेट विल ऑलवेज P = 1, और द एक्साइटेड स्टेट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नाउ इधर देखिए, अगर मैं कहूं ये कौन सा स्टेट है? ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, देखिए एक्साइटेड स्टेट से, मतलब है कहां से? सेकंड से फर्स्ट की तरफ, या थर्ड से फर्स्ट की तरफ, या फोर्थ से फर्स्ट की तरफ, या इंफिनिटी से फर्स्ट की तरफ। सो द इमिटेड फोटॉन विल बी लाइज इन विच रीजन? अल्ट्रावायलेट। सही था? द इमिटेड फोटॉन विल बी लाइज इन यूवी। किस चीज में लाई करेगा? यूवी में लाई करेगा। अब स्टूडेंट्स हम 2 वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं, कब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा और कब वेवलेंथ मिनिमम होगा। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, ऑलरेडी आप लोग ये जानते हैं कि हमारे पास E बराबर है किस चीज के? hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। मिनिमम वेवलेंथ, एक मिनिमम वेवलेंथ होगा और एक मैक्सिमम वेवलेंथ। हम 2 वेवलेंथ फाइंड करेंगे, वन इज मिनिमम एंड द सेकंड इज मैक्सिमम। अक्सर एमसीक्यू में आता है to find the maximum wavelength of Lyman series, find the minimum wavelength of Lyman series। यही 2 MCQ आते हैं, और प्रीवियस
2023 का एमसीक्यू यही था कि द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द लाइमन सीरीज इज डैश, द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द लाइमन सीरीज इज डैश। उसको नहीं बचे, कैन आई राइट वेवलेंथ कब मिनिमम होगा, जब एनर्जी क्या होगी ज्यादा, और वेवलेंथ मैक्सिमम कब क्या होगा, कब मैक्सिमम होगा, जब एनर्जी क्या होगी कम। इसका मतलब इधर देखिए, अगर हम बात करें, लेट सपोज ये फार्मूला लिख रहे हैं लाइमन के लिए, देखिए मैं लिख सकता हूं 1 आवर लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए इसको लिख सकता हूं आर और पी की जगह लिख सकता हूं ऑलवेज 1, मतलब है कि पी की जगह मैंने 1 लिखा और स्क्वायर की जगह माइनस 1 आवर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है। अब इधर देखें, इस ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है नो n की जगह 1 -13.6, अगर n की जगह 2 पुट करेंगे -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 3.4 समथिंग। इसका मतलब है इधर देखिए, अगर मैं ये स्टेट लेता हूं, जितना मैं स्टेट को अगर देखा जाए इनफाइनाइट स्टेट ले रहा हूं, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा ज्यादा। जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ क्या होगा स्मॉल। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए याद रखें, द इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम इंफिनिटी टू विच स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल्स क्या होगा ज्यादा, जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा स्मॉल। तो इसका मतलब है फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, for minimum wavelength, the electron must jump from infinity to ground state. No, the energy difference will be zyada. If the energy difference zyada, energy zyada, emitted photon की energy zyada, तो wavelength क्या होगा कम। तो इसका मतलब है ये सर must, the electron must jump from infinity to ground state. The n will be taken sir infinite. इधर देखिए, मैं दो wavelength find करने जा रहा हूं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। नंबर 1, मैं मिनिमम की बात करता हूं, किस चीज की, मिनिमम वेवलेंथ की बात करता हूं। तो आप कहेंगे कि सर लैम्डा मिनिमम के लिए एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगा कम। कैन आई राइट स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं कि 1 आवर लैम्डा मिनिमम, और ये हमारा 2022 का 2023 का एमसीक्यू था, सही था, इज इक्वल टू आर, ये फार्मूला तो देखिए इधर मस्ट बस क्या होना चाहिए 1, ये हो जाएगा 1 आवर 1 स्क्वायर माइनस द इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम इंफिनिटी, इधर क्या पुट कर लूंगा इंफिनिटी का स्क्वायर। बाकी सॉल्व करें, बाकी तो सॉल्व करना आसान है, इसका मैं आखिर में शॉर्टकट बताऊंगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी। ये एमसीक्यू जैसे आएगा और वो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे फौरन ही सॉल्व होगा। 1 आवर लैम्डा मिनिमम, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। 1 आवर लैम्डा मिनिमम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी। कैन आई राइट, सो 1 आवर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू जस्ट आर। आई एम इंटरेस्टेड इन लैम्डा मिनिमम, कैन आई राइट, चिल लैम्डा टेकिंग रेसिप्रोकल, सो ये हो जाएगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, आप कहेंगे कि सर लैम्डा मिनिमम हमारे पास हो जाएगा किस चीज के बराबर हो जाएगा 1 आवर आर, और यही हमारा क्या था 2023 का एमसीक्यू था, द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द लाइमन सीरीज इज 1 आवर आर। कौन सा एमसीक्यू था 2023 का पेपर आप उठाएं, अगर मैं गलत ना हूं 2022 का 2023 सही था, लेकिन 2022 में भी आया था और 2023 में भी आया था। सर इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आर की वैल्यू आप जानते हैं क्या है 1.097 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर क्या इनवर्स, लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो ट्रू। सर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.097 मल्टीप्लाई 10 पावर, स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूं 1.097 मतलब 1 अप्रोक्सीमेटली 1 का 1 इंटू 10 पावर 7, 10 पावर 7, और 10 पावर 7 ऊपर चला जाएगा, बस गुड एज वैल्यू फाइंड कोलेशन 10 पावर माइनस क्या क्या मीटर। दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ जी, हाँ वो विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए नैनोमीटर में है, वो सही था, वो किस चीज में नैनोमीटर, अल्लाह के बंदे। हाँ समझ आ गई इसकी, दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ। अगर एमसीक्यू आता है और से सुने मुझे, द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द लाइमन सीरीज इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
ऑल ऑफ दीस। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? आप कहेंगे ऑल ऑफ दीस। आखिर में शॉर्टकट बताऊंगा, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है हमने जब भी मिनिमम वेवलेंथ, चाहे लाइमन हो, बाल्मर हो, ब्रैकेट हो, पास्टन हो, पीफॉन्ड हो, जब भी आपने कौन सा वेवलेंथ फाइंड करना है? मिनिमम। सो द एक्साइटेड स्टेट शुड बी पुट इनफाइनाइट, एन शुड बी इनफाइनाइट, एन शुड बी इनफाइनाइट। नेक्स्ट, कौन सा वेवलेंथ फाइंड करने जा रहे हैं? मैक्सिमम। खबर स्टूडेंट, मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा? मैक्सिमम वेवलेंथ। जहां पर समझ नहीं आती वहां पर पूछे। नेक्स्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम वेवलेंथ। सर व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ? अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर वेवलेंथ कब मैक्सिमम होगा? जब एनर्जी क्या होगा? स्मॉल। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां से? यहां से यहां तक, तो एनर्जी डिफरेंस स्मॉल। एनर्जी डिफरेंस स्मॉल, वेवलेंथ ज्यादा, मैक्सिमम वेवलेंथ। फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ द एनर्जी डिफरेंस शुड बी स्मॉल। इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं। इधर देखिए स्टूडेंट, सब देखिए, 1/, लैम्डा इज इक्वल टू आर। 1/, पी की जगह लाइमन के लिए फिक्स्ड पी क्या होगा? 1 होगा। 1 माइनस 1/। अब देखिए मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं, तो याद रखें फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ द एन शुड बी, द एक्साइटेड स्टेट शुड बी 2। सो यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। सो आप कहेंगे जो 1/, लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/, 1 स्क्वायर 1, 1/, 2 स्क्वायर 4। एलसीएम ले लें, सॉल्व कर ले। आखिर में शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स एलसीएम वगैरह नहीं ले सकते, सही है, क्योंकि उन्होंने तो 6, 7, 8, 9 में नहीं पढ़ा होता है। सो 1/, लैम्डा क्या? मैक्स इज इक्वल टू, कैन आई राइट, आर। एलसीएम विल बी 4। इधर आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह। 4 लेंगे तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 1। 1/, लैम्डा मैक्स is equal to, निकले हम डायरेक्ट, 3r/4. I am to find what? Lambda max. Now lambda max is equal to taking reciprocal, so your answer should be, sir, the maximum wavelength for lemon max. सही था, lemon max भी कह सकते हो। 4 divided by 3r. This is, अगर MCQ आता है, the maximum wavelength for the Lyman series, your answer should be 4/3r। सर अगर r की जगह वैल्यू पुट कर ले, बिल्कुल आपकी मर्जी है, पुट कर ले, पुट कर सकते हो, सही था। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना, वेवलेंथ मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम। लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा काम नहीं है, हमारा काम किस चीज के साथ है? वेवलेंथ। याद रखें, इसको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस हाई एक्साइटेड स्टेट से n = 2 से 1 की तरफ, तो याद रखें इसको कहते हैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। क्या कहते हैं? अक्सर एमसीक्यू में आता है, to find the first spectral line wavelength। नो अगर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर ले, फर्स्ट की, तो फिर n क्या पुट करोगे? 2। मुझे सुने, अगर आपसे कहा जाए फाइंड द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, सो आप n की जगह क्या पुट करेंगे? 2, ये आ जाएगा। और अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए फाइंड द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन से मुराद फॉर द लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 to 1, तो आप इधर क्या पुट करेंगे? इधर क्या पुट कर लेंगे? इधर 3 पुट कर लेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर मैं कहता हूं फाइंड थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ फॉर द लाइमन सीरीज, थर्ड की बात कर रहा हूं, सो फिर इधर क्या पुट कर लेंगे? 4। खुद कर सकते या नहीं कर सकते? अब देखिए, ये याद रखें। आखिर में आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, उस शॉर्टकट में जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे और ये आंसर, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन ये याद रखें ताकि बाद में आपको पता हो, सही ना। मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन अगर एमसीक्यू आता है 1/r, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन या फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन 4/3r, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड, नो n की जगह क्या पुट कर लोगे? थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, कर सकते हो, हाँ? करने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, ये हमने अगर देखा जाए द फोटोन ऑफ द लाइमन विल बी लाइस, दोबारा सुने, रिवाइज कर रहा हूं, किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कहा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द स्पेक्ट्रल सीरीजेस। तो आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/p² minus 1/n², where r is Rydberg constant and its value is given।
नाउ सेकंड आपसे कहा जा सकता है फॉर लाइमन सीरीज द ग्राउंड स्टेट विल बी 1 और द एक्साइटेड स्टेट विल बी 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। थर्ड एमसीक्यू आपसे कहा जा सकता है द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द लाइमन सीरीज विल बी, तो आप कहेंगे कि सर जस्ट पुटिंग विल सॉल्व द मिनिमम wavelength for the Lyman series will be the first spectral line wavelength for the Lyman series will be the second spectral line for the Lyman series will be n की जगह क्या पुट कर लोगे 3 और बाकी खुद सॉल्व को ले ही कर मैथमेटिक्स तो थोड़ा बहुत हमें आता है। हाँ ये तो हमने बात की किस चीज की Lyman, और the Lyman series emitted photon will be lies in ultraviolet visible किस चीज में लाई करता है यूवी में लाई करता है अल्ट्रावायलेट। ये 2-3 एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए, सही था, बस इसको रट लें, इसको याद कर लें। नेक्स्ट हम जाते हैं किस चीज की तरफ, लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज, सही था, कौन सा सीरीज बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है बाल्मर सीरीज, और से सुने नंबर 2 इज बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है वो ये आता है द बाल्मर सीरीज एमिटेड फोटॉन विल बी लाइज इन विजिबल। बस ये एमसीक्यू कंफर्म है, 2024 का ये एमसीक्यू कंफर्म है, सही था। पूछा था वो है न चिदारा तो सर वीडियो हो रहे, सही था। बाल्मर, बाल्मर सीरीज, विच सीरीज, इसका फोटॉन लाई करेगा सर, बस ये हमें रट गया, ये हमें पता चल गया, सही था, ये हमसे भूलने वाला नहीं है। विजिबल रीजन में लाई करता है, सही था, किस चीज में लाई करता है विजिबल में। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इधर देखें, सब इधर फिगर की तरफ देखें, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हाई स्टेट से किस चीज में सेकंड में, नो द एमिटेड फोटॉन विल बी लाइज in visible spectrum, the photon will be emit and such photon will be lies in a visible spectrum. Now what will be the formula, आप कहेंगे कि सर हमें समझ आ गया, so 1 over lambda is equal to r, so 1 over p square minus 1 over n square. Sir what is p? Ground states. For Balmer series the ground state p is always good, excellent. मैं लिख सकता हूं द पी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है द ग्राउंड स्टेट फॉर बाल्मर सीरीज, योर आंसर शुड बी सर 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। सर द एक्साइटेड स्टेट विल बी एन, क्या हो सकता है 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। सर ये हमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बिल्कुल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर बाल्मर सीरीज the ground state will be, electron should be jump from any excited state to ground state which is equal to 2, and the excited state will be 3 4 5 6 7 8 up to infinite। समझ आ रही है। now one by one दोबारा कौन सा वेवलेंथ फाइंड करने जा रहे हैं, मिनिमम या मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, समझ आ रहा है ना। नंबर वन फाइंड करने जा रहे हैं किस चीज को, इसका मतलब इधर देखिए स्टूडेंट, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 1 ओवर, इधर ही लिख लेता हूं 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर, और लाइमन की बात हो रही है, बाल्मर की बात हो रही है। बाल्मर के लिए पी की जगह मैं लिख सकता हूं 2 1 ओवर 2 स्क्वायर विच इज आल्सो 1 ओवर 4 माइनस द एक्साइटेड स्टेट विल बी एन स्क्वायर। दिस इज आल्सो द फार्मूला, आपसे पूछा जा सकता है फॉर बाल्मर सीरीज the spectral line wavelength formula is, no dalte be khamakha sa chuli bi 2 katui ni chuli ba khuda general formula shwa katui chuli ni da de matlab dar hai this is specific for Balmer, not for Lyman or xyz, specific for Balmer, सही था। अच्छा क्या फाइंड करने जा रहे हैं, मिनिमम वेवलेंथ। जब मिनिमम वेवलेंथ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मस्ट द एक्साइटेड स्टेट विल बी इनफाइनाइट। सो आप कहेंगे कि सर अगर आप मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करने जा रहे हैं, मिनिमम वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी, हाई एनर्जेटिक फोटॉन, पोएगा ना पोएगा। नाउ 1 ओवर कैन आई राइट 1 ओवर लैम्डा
is equal to, and this will be lambda minimum for what? Balmer. R 1 over, can I write 2 square minus 1 over infinite का square. For minimum wavelength the excited state will be infinite. बाकी सॉल्व करें, आसान है. सो आप कहेंगे कि सर इसको हम खुद सॉल्व कर सकते हैं. कर सकते हैं. ये हो जाएगा, देखिए R 1 over 4 और इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी 0. सो ये हो जाएगा -0. सर 1 over lambda is equal to R 1 over 4 minus 0. So can I write to 1 over lambda minimum is equal to R divided by 4. I am interested in lambda minimum, not in 1 over lambda minimum. So lambda minimum बसशी ये हो जाएगा, निकले सब बचे, lambda minimum is equal to 4 divided by R. सर इसको तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4R inverse. R बराबर लड़शी करना, नो R इनवर्स पशी है, इसको लिख सकता हूं 4R क्या इनवर्स. लैमन के लिए मिनिमम क्या था? 1 over R. बाल्मर के लिए मिनिमम क्या है? 4 divided by R. सही था? याद भी होता है अब्दुल्ला. हाँ. नेक्स्ट किस चीज में इंटरेस्टेड है? मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, या मैक्सिमम वेवलेंथ इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ. फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ. सो मैं स्टूडेंट्स यहां पे लिख सकता हूं कि मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है. मैक्सिमम वेव लेंथ, मैक्सिमम वेव लेंथ. सो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ अगर मैक्सिमम, नो द एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम. नो कैन आई राइट जो 1 over lambda max is equal to R 1 over 2 square minus 1 over the excited state should be 3. The electron must jump from 3 to 2. So the emitted photon wavelength will be maximum, the frequency will be minimum, the energy will be minimum. So इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर. बाकी तो मेरे ख्याल पे आसान है, एलसीएम ले लो और सॉल्व करें. सही ना? आप कहेंगे कि सर 1 over क्या lambda max is equal to R 1 over 4 minus 1 over 9. 4 और 9 कैल्शियम 36, 4 9 36. 1 over lambda max is equal to R, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 36. 36 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9, इधर 4. सो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा R 9 minus 4 5 divided by 36, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड. सो हमें फाइंड हुआ कि lambda max for which? For Balmer, which lies in visible spectrum, is equal to 36 divided by 5R. ये और इसको हम फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ भी कहते हैं. क्या? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ. सोचिए बच्चे, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ. आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह भी कहा जाता है कि फाइंड द, या व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज. ओके, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ, what will be the first spectral line wavelength of the Balmer series. और अगर आपसे कहा जाए what will be the second spectral line wavelength of Balmer series, second spectral line की बात करें, जब second spectral line की बात करेंगे, so यहां पर अगर देखा जाए हम क्या यहां पर अगर देखा जाए excited state क्या पुट कर लेंगे? 4. समझ आ रहा है? अगर आपको कहा जाए ये खुद कर लें. सही था? second spectral line wavelength क्या? Find the second spectral line, so wavelength किस चीज का? बाल्मर का. सर इतने लेंथी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं? नो, लेकिन बहरहाल आपको तो पता होना चाहिए. सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 1 over lambda is equal to R. ये हो जाएगा 1 over, ये तो फिक्स है, पीस फिक्स. सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात करते हैं. अगर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात होता
तो इधर क्या लगा था 3। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात है, बाकी जो है थोड़ा सा खुद सॉल्व करें। सही था, मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है। हाँ, लाइमन सीरीज हमने डिस्कस किया, बाल्मर डिस्कस किया, उसका मिनिमम वेवलेंथ हमने डिस्कस किया, मैक्सिमम वेवलेंथ हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले लाइमन। लाइमन के बाद कौन है? बाल्मर। बाल्मर के बाद कौन है? पास्चन। पास्चन मामा, पास्चन। शब हरियप। मिटाऊं? अब बात करते हैं किस चीज की, पहले हमने लाइमन की बात की, फिर हमने बाल्मर की बात की, अब बात करते हैं किस चीज की? पास्चन की। किस चीज की? पास्चन की। सर इतने आसान आसान एमसीक्यू आ सकते हैं, बिल्कुल याद रखें, टेस्ट इंतहाई आसान होता है। सही था, इतना मुश्किल टेस्ट, हम जो टेस्ट बनाते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो वाले जो टेस्ट बनाते हैं वो आसान बनाते हैं। सही, आप लोगों ने जो है प्रीवियस टेस्ट देखे होंगे, आसान आसान टेस्ट होते हैं, बी कॉन्फिडेंट। सही था। नंबर 3 हमारे पास जो है वो है पास्चन। पास्चन, सो कॉल्ड द पास्चन वे, सो कॉल्ड द पास्चन वे सीरीज। इसका फोटोन लाई करता है इंफ्रारेड में, फार या नियर? ओए नियर। सो IR, IR स्टैंड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। सही था, लेकिन यहां पर हम लेंगे IR स्टैंड फॉर इंफ्रारेड। इसका फोटोन लाई करता है इंफ्रारेड में, नियर इंफ्रारेड में। सही था। नेक्स्ट, अगर देखें स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इसके लिए फार्मूला लिख रहा हूं, गौर से सुने। 1 लैम्डा, सर ये तो जनरल फार्मूला आप लिख रहे हैं, बिल्कुल। R 1 P स्क्वायर minus 1 n square. This is the general formula which was given by Balmer. Now, Paschen की बात हो रही है, तो Paschen के लिए remember student, the ground state will be P is equal to 3. MCQ के लिहाज से important है, और the excited state will be 4, 5 up to infinite. आपसे पूछा जा सकता है कि for Paschen series the excited state will be 1, 2, 3, 4. एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, 4. आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर पास्चन सीरीज द ग्राउंड स्टेट विल बी 1, 2, 3, 4, 3. सच टाइप ऑफ एमसीक्यू आ सकते हैं। सही था। नाउ कैन आई राइट दिस फार्मूला स्टूडेंट्स, 1 over lambda इज इक्वल टू R। किस चीज की बात हो रही है? पास्चन। पास्चन के लिए P की जगह लिख सकता हूं -1 over n स्क्वायर। अब हम बात करते हैं मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, फिगर की तरफ सब देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हाई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट 3 में, नो द एमिटेड फोटोन विल बी लाइज जो है वो नियर या फार। सही था। अब हम फाइंड कर रहे हैं किस चीज को? मिनिमम वेवलेंथ को और मैक्सिमम। अगेन मिनिमम वेवलेंथ के लिए n क्या पुट कर लेंगे? इनफाइनाइट। और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n 4। बात खत्म, खुद कर सकते। हाँ, सो ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए नंबर 1 हम बात करते हैं किस चीज की? मिनिमम क्या? वेवलेंथ की। मिनिमम वेव लेंथ, मिनिमम वेवलेंथ की बात करते हैं। मिनिमम वेवलेंथ, तो आप कहेंगे कि सर 1 over lambda मिनिमम फॉर पास्चन सीरीज। विच सीरीज? R 1 over 3 स्क्वायर माइनस 1 over इनफाइनाइट स्क्वायर। मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। सही है स्टूडेंट्स। सो कैन आई राइट 1 over lambda मिनिमम इज इक्वल टू R 1 over 9, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी 0। सो
ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड बाय 9। सो इसका मतलब है टेकिंग रेसिप्रोकल हम समझ गए लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय आर। वैसे आपके ख्याल में लैम्डा मिनिमम लाइमन के लिए क्या था 1 ओवर आर, बाल्मर के लिए क्या था 4 बाय आर, पास्टन के लिए क्या है 9 बाय आर। यस यस शॉर्टकट आखिर में बताता हूं, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ गए, सही था, थोड़ा थोड़ा समझ गए। द मिनिमम वेवलेंथ फॉर पास्टन योर आंसर शुड बी 9 बाय आर। बस हमें डायरेक्ट पता चल गया 9 बाय आर, सही था। आर की जगह वैल्यू पुट करने 1.097 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 या 1.097 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 into 10 पावर 7 या 10 पावर 7 ऊपर चला जाएगा 10 पावर -7 हो जाएगा। Interested in maximum wavelength? Come here. Maximum wavelength is also called first spectral line. Good. Maximum wavelength for Paschen. So आप कहेंगे कि सर हम समझ गए, बस बाकी करने की जरूरत नहीं है। 1 over lambda is equal to r 1 divided by Paschen की बात हो रही है, तो Paschen के लिए P क्या है और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है, तो इधर क्या पुट करूं 4 का स्क्वायर। या फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है तो 4। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ ऑफ द Paschen सीरीज, तो इधर 5 उबशी नोट पखपला। हाँ अगेन कैन आई राइट r 3 का स्क्वायर वे 4 का स्क्वायर 9 और 16 का एलसीएम, 9 16 जार जल्दी बोले 144। 1 over lambda मिनिमम का मैक्सिमम वे मैक्सिमम फॉर विच फॉर Paschen मैक्सिमम इज इक्वल टू r 1 डिवाइडेड बाय सो वे एलसीएम बल अखलू कर एलसीएम बसराशी 144। सो आप कहेंगे कि 144 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जार 9 16 जार और इधर क्या आ जाएगा 9 16 minus 9 टेकिंग रेसिप्रोकल। तो आप कहेंगे कि सर हम समझ गए कि द लैम्डा मैक्सिमम वे डॉक्टर साहब देखो गोरा बच्चे वे लैम्डा मैक्सिमम फॉर विच Paschen is equal to 144. Excellent. Yeah, this is the maximum wavelength of Paschen. Yeah, this is the first spectral line. First spectral line. First spectral line of Paschen. Paschen, mama. सही था Paschen. First spectral line of the Paschen. याद होगा, भूलेगा तो नहीं। अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स, होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड, लेट सपोज एमसीक्यू आता है कि फाइंड द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन वेव लेंथ ऑफ Paschen सीरीज। सो आप कहेंगे कि सर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है, सो फार्मूला आप कहेंगे कि 1 over lambda इज इक्वल टू r Paschen की बात हो रही है, ये तो 3 है। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन तो इधर आ जाएगा 5 बाकूफ बखपले सल्फ को ले शीकन बखपले का सल्फ। अगर मैं कहूं थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन तो इधर क्या आ जाएगा एंड सो ऑन। सही था। हाँ ये भी सर समझ गए हम। गुड एक्सीलेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है लाइमन बाल्मर पास्टन ब्याह पे से कमी हो गई ब्रैकेट। आसान चैप्टर है ना ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज क्या है? ब्रैकेट्स वे बातें ना करें और लेक्चर को गौर से सुने ताकि आपको समझ आ जाए और कम से कम ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर का एमसीक्यू तो बिल्कुल बस आप आंखें बंद करके सॉल्व करें। सही ना, आंखें बंद करके। हाँ अगर देखा जाए ब्रैकेट सीरीज, इसका फोटोन लाई करता है मेडर ऑफ आई आर। फार्मूला
आप कहेंगे कि सर 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। किस चीज की बात हो रही है? ओए, किस चीज की बात हो रही है? ब्रैकेट की बात हो रही है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के लिए स्टूडेंट याद रखें द ग्राउंड स्टेट P which is equal to 4। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फॉर ब्रैकेट सीरीज द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू अ ग्राउंड स्टेट which is equal to, और द एक्साइटेड स्टेट आपसे पूछा जा सकता है। सो आप कहेंगे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट। सर इस फार्मूले को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। अगेन जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मिनिमम और मैक्सिमम। उधर देखिए, इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हाई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, कौन सा ग्राउंड स्टेट? 4। So the emitted photon will realize in a mid of IR, which is bracket series, which is bracket series। कौन सा वेवलेंथ फाइंड करने जा रहे हैं? जल्दी बोले ना यार। मिनिमम, नंबर 1 मिनिमम, मिनिमम। तो यही शॉर्टकट में बता रहा हूं ना बच्चे, खेटा के दर्द है। हाँ, मिनिमम वेवलेंथ, सही था? मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, सही था? मिनिमम वेवलेंथ, फॉर मिनिमम वेवलेंथ एंड शुड बी आर 1 ओवर 4 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इनफाइनाइट स्क्वायर, सही था? यस। नो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 ओवर 16 माइनस 0। So then our Rashi Musara R by 16. No lambda minimum for brackets is equal to 16 divided by R। तो इसका मतलब है लाइमन के लिए 1 by R, बाल्मर के लिए 4 by R, पास्टन के लिए 9 by R, ब्रैकेट के लिए मत हो याद हमशु, सही था? अच्छा देखिए, max wavelength for which? For bracket series. The maximum wavelength for the bracket series will be what? So आप कहेंगे कि सर बात आसान है, मुश्किल नहीं है, सही था? मुश्किल तो नहीं है ना? 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 ओवर 4 स्क्वायर माइनस 1 ओवर मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। सो फिर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सो आप कहेंगे कि सर इसका हम एलसीएम ले लेंगे 1 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 25, 16 मल्टीप्लाई 25, एक्सीलेंट, जबरदस्त। एलसीएम विल बी 400। एलसीएम तो ले सकते हो ना, का एलसीएम बम दलजा खलमा से 400। तो आप कहेंगे गोरा 400 बता जस्ट मल्टीप्लाई के 400, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 minus 16. Sir, we can write till lambda max is equal to, taking reciprocal, 400 divided by, this is also called first spectral line of the bracket series। आपसे कहा जा सकता है कि the first spectral line of the bracket series wavelength will be 400 divided by 9R। सर आर की जगह भी रिपोर्ट कर सकते हैं, हाउ मच? 10 पावर 7, 10 पावर 7, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल तो नहीं है, आसान तो नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। और अगर स्टूडेंट मैं आपको एक एमसीक्यू दे दूं और वो एमसीक्यू इस तरह हो, चे फाइंड द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन वेव लेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो आप कहेंगे कि सर
हमें ऑलरेडी पता है आर ब्रैकेट के लिए हो जाएगा 4, सेकंड की बात हो रही है तो ये आ जाएगा 6। बाकी मेरे ख्याल पे कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना। हाँ, लास्ट हमारे पास जो है वो है पिफन सीरीज। पहले हमने लाइमन पढ़ा, फिर हमने बाल्मर पढ़ा, फिर हमने ब्रैकेट पढ़ा, सही था, पेस्टन पढ़ा, ब्रैकेट पढ़ा, और लास्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है पिफन। और फिर आखिर में शॉर्टकट्स बताता हूं, सही था। इस पूरे चैप्टर का समराइज 2-3 जो है शॉर्टकट्स बताता हूं, बस वो आपने याद रखने हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है पिफन सीरीज। शाबाश, जल्दी करें, जो है ये फोटो सेशन ख़त्म करें ताकि हम जो है जारी रखें अपना काम। शाबाश, हरी अप। हाँ, सुने स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास है विच इज डेट सीरीज। कौन सा सीरीज? पी फंड सीरीज। पी फंड, पी बातें ना करें और इसको जो है समझने की कोशिश करें। पी फंड सीरीज, इसका फोटोन लाई करता है फार आई आर। एमसीक्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, जो बातें मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, सही था। पी फंड सीरीज फोटोन लाइज फार आई आर, सही था। हाँ, नेक्स्ट सर, अगर फार आई आर ना हो, सिर्फ आई आर हो, बिल्कुल आई आर लिखें, सही था। पी फंड सीरीज, अगर मैं पहले फार्मूला लिखूं, फार्मूला 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। पी इज ग्राउंड स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, एन इज एक्साइटेड स्टेट जिससे इलेक्ट्रॉन आएगा, पीस जिसमें आएगा, एन इज जिससे आएगा। अगर देखें स्टूडेंट्स, याद रखें, हमारे पास हम बात करते हैं किस चीज की बात करते हैं? पी फंड की। इसके लिए ग्राउंड स्टेट तो आप कहेंगे कि सर 5, बस हम समझ गए। लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए, ब्रैकेट के लिए, पी फंड के लिए खबर खत्म। एक्साइटेड स्टेट्स एन इज इक्वल टू 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, सही था। हाँ सर, ये फॉर्मूले तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाय पी की जगह माइनस 1 ओवर लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब दोबारा वही बातें करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम और मैक्सिमम। हम यहां पर अगर डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे किसी भी हाई एक्साइटेड स्टेट से, कौन से ग्राउंड स्टेट? 5 में, नो द emitted photon will be in P fund which is lies in far IR, सही था। नंबर वन मिनिमम वेवलेंथ। कौन सा वेवलेंथ? मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेव लेंथ की बात करते हैं। मिनिमम वेवलेंथ की जगह लिख सकता हूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपसे कहा जा सकता है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द आईआर, सही था। हाँ, सुने स्टूडेंट्स, कैन आई राइट 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 ओवर 5 स्क्वायर। मिनिमम की बात कर रहे हैं, नो इधर आ जाएगा इनफाइनाइट का स्क्वायर। सो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आर 1 ओवर 25 माइनस 0। सॉल्व करने यू विल गेट लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय आर। सर हमें याद हो गया, हर मिनिमम वेवलेंथ हमें याद हो गया। मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन 1 बाय आर, बाल्मर 4 बाय आर, पास्टन 9 बाय आर, ब्रैकेट पी फंड બધા MCQ સોચે કન્ફર્મ છું નન ચીઝ આન્સર મટાઈ આવશે
कोर था, सही था। अच्छा इधर देखें, द मिनिमम वेवलेंथ इज 25 बाय आर फॉर पी फंड सीरीज। नेक्स्ट हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं। मैक्सिमम वेव लेंथ, मैक्सिमम वेव लेंथ, मैक्सिमम वेव लेंथ। सो आप कहेंगे कि सर पहले फार्मूला लिखे, जो 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर 1 बाय 5 का स्क्वायर। मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है, 6 स्क्वायर। सो आप कहेंगे कि सर आर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर, ये हो जाएगा 1 ओवर 25 मल्टीप्लाई 36, 900। जबरदस्त, इसको कहते हैं रटा सिस्टम। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर, क्या आता है 900 कंफर्म, नुदाबशी 36 माइनस 25, या मैंने तो क्या फाइंड करना है? 1 ओवर लैम्डा मैक्स ना, लैम्डा मैक्स। तो आप कहेंगे कि सर लैम्डा मैक्स फॉर समझिए 900 डिवाइडेड बाय 11R, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ P fund series. First spectral line of P fund series. First spectral line of P fund series. या स्टूडेंट अगेन एक होमवर्क दे रहा हूं, अगेन एज इट इज, to find the second spectral line wavelength of the P fund series. MCQ आ जाए, let's suppose to find the second spectral line, क्या वेवलेंथ ऑफ पी फंड सीरीज। तो आप कहेंगे कि सर पी फंड की बात कर रहे हैं, 1 ओवर लैम्डा आर 1 ओवर 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। कर सकते हो बाकी खुद। अभी आते हैं शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट्स सही था, ज्यादा शॉर्टकट्स सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सही था। हाँ वो कलर, हाँ शॉर्टकट्स। ये जितनी बातें अभी हमने की हैं इनका शॉर्टकट्स हम जानते हैं। द मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन 1 ओवर आर, बाल्मर 4 by R, Paston bracket 16 by R, P fund गोरे बच्चे ए जिलिकने शबा चे lambda minimum सही, lambda minimum is equal to P square divided by R. This is a shortcut. लाइमन के लिए हम P जानते हैं, क्या है 1, नो 1 over R, 1 का स्क्वायर 1 by R। बाल्मर के लिए P नो 4 by R, ब्रैकेट के लिए 9 by R, पास्टन के लिए, और लास्ट जो है वो है पी फंड के लिए। इधर देखें, हम जानते हैं लाइमन के लिए, लाइमन सुने, लाइमन के लिए पी क्या है? आप कहेंगे कि सर ये तो हम जानते हैं 1, इधर 1 पुट करें सो आ जाएगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1 by R। आ जाएगा कि नहीं? क्या आ जाएगा वाला का? बाल्मर के लिए क्या है जल्दी बताएं। बाल्मर के लिए आप कहेंगे कि सर P इज इक्वल टू 2, इधर 2 पुट करें तो 4 by R। पास्टन तो आप कहेंगे कि सर P इज इक्वल टू 3, नो 3 का स्क्वायर 9 by R। लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट P इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 by R। लास्ट P फंड P इज इक्वल टू 5 कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट है। इसका मतलब है कि सर इतना ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस एक ही फार्मूला याद रखें। यस, जो अगर ये फार्मूला भूल जाए तो इसका भी इलाज है, सही था। हाँ देखो गोरे बच्चे, ये मिनिमम की हमने बात की, किस चीज की? मिनिमम की। ये हमने मिनिमम की बात की। अब बात करते हैं मैक्सिमम की।
या मैक्सिमम वेवलेंथ इज आल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। सही ना? सुने, ये है लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू पी, खबर है ना बच्चे, +1 का स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p +1 into r। द शॉर्टकट फार्मूला था, इधर देखिए, दिस इज अ शॉर्टकट, p +1 होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब p तो आप जानते हैं, लाइमन के लिए भी p जानते हैं, बाल्मर के लिए भी p जानते हैं, ब्रैकेट के लिए भी p जानते हैं, p फंड के लिए p जानते हैं। सही ना? डिवाइडेड बाय 2p +1। अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं, देखता हूं कि आपका हाफजा कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज कितना आ रहा था? 4/3r। अब इधर देखिए 4/3r आ रहा था। अब देखिए इस फार्मूले से करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? लाइमन की। सब इधर देखिए, लाइमन की। लाइमन के लिए हम जानते हैं p क्या है? 1। p1 है। p क्या है? 1। इधर पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास 4r डिवाइडेड बाय 3 या 3r डिवाइड बाय 4, 4r/3 या 3r/4। da gostar su gura dimag da kan astaghfirullah मानम हेर सो बचे, मानम ताजु हेर को। इधर देखें, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर p की जगह 1 लिखे मत। इधर देखिए 1 दा 1 पखपल जे के निकले शमा द p पजे 1 2 द p पजे 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 into 1 स्क्वायर। होते कहते दा हल इस्ताजो बचे जब से लगा मशुमानु पशान 1 का स्क्वायर 1 2 1s are 2 + 1 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। सर ये तो बिल्कुल करेक्ट आया। द लैम्डा मैक्सिमम फॉर द लाइमन सीरीज इज आगा तरीका बांधे चिमुम करो सलात लो 4 और पदी तरीका नो सर बे दो उम्र बता सो मुक्त शॉर्टकट खेली हुई खबर खत्म द दो या चरी द लस मिनटो चैप्टर हां बस ये आपको पता होने। लैम्डा मैक्सिमम क्या है? फार्मूला याद होगा, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अब इधर देखें, अगर मैं आपसे पूछूं लैम्डा मैक्सिमम फॉर द बाल्मर सीरीज इज, बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, बाल्मर की, लेकिन मत इधर देखिए, बाल्मर की बात करते हैं, लैम्डा मैक्स बाल्मर की बात करते हैं। किसकी? बाल्मर की। तो बाल्मर के लिए p क्या पुट कर लेंगे, और जब हमने इस तरीके से किया तो क्या आ रहा था? 36 डिवाइड बाय 5r। इधर देखिए, बाल्मर के लिए p क्या है? 2 उसे कौन समय 2 + 1 गोरी स्क्वायर और दिल तबस राशि डिवाइडेड बाय 2 + 1 into r। बाकी वो आसान देगा, वो तासु ज्यादातर तासु मसला दादा चिता सुधा मैथमेटिक्स सॉल्व को लेने चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट ये कहना जरबाना दादा ची सर मुझे मेडिकल स्टूडेंट आन्यू 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 into 4 गुड 2 2s are +1 ठीक आ रहा है। बाकी के लिए खुद कर लें। इसका मतलब है कि सर हम लैम्डा मिनिमम भी समझ गए, लैम्डा मिनिमम भी समझ गए, लैम्डा मैक्सिमम भी समझ गए। अक्सर एमसीक्यू में आता है to find the ratio of the maximum to minimum wavelength of Lyman series या बाल्मर सीरीज या पास्चन सीरीज या ब्रैकेट सीरीज। समझ आ रहा है? अक्सर एमसीक्यू में आता है find the ratio of the maximum wavelength to minimum wavelength of Lyman या बाल्मर या ब्रैकेट या पास्चन या पीफंट। ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए है, सेकंड के लिए नहीं है, थर्ड के लिए नहीं है, फोर्थ के लिए नहीं है, फिफ्थ के लिए नहीं है। सही ना? लेकिन जो बातें जो फार्मूले मैंने लिखी, ये फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको इन फार्मूले के बारे में पता नहीं है। ये तो हमने इधर उधर से सीखा हुआ है। एग्जामिनर डज नॉट नो द शॉर्टकट्स। वो तो बड़े बड़े लोग हैं, सही, बड़े बड़े लोग होते हैं, सही ना? एक ही कमरे में 10-10 एसीज लगे होते हैं और बहरहाल बड़े बड़े लोग होते हैं, सही ना?
उनको इन शॉर्टकट्स के बारे में पता नहीं होता ज्यादातर। इधर देखिए, वो कहते हैं चिदा माशुमान सार्फ कोई दिन हो बला टाइम खली और दलता तमूंगा एकदम शॉर्टकट वो करी बदा शॉर्टकट ते पदे बल वाला राता उशी सही था कारबूश। हाँ इधर देखें, अक्सर पेपर में थर्ड शॉर्टकट अक्सर पेपर में आता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। नो सर पहले वो बिया मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड को वो बिया मिनिमम वेवलेंथ फाइंड को वो बिया पयोबल बांध डिवाइड को दा हो माने रे टाइम खली find the ratio of the maximum wavelength to minimum wavelength of Lyman series या बाल्मर सीरीज या ब्रैकेट सीरीज या पास्टन सीरीज या पिफंट सीरीज। तो इसके लिए भी शॉर्टकट बता रहा हूं, सही था। क्या शॉर्टकट है? फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम, सब इधर देखिए, वे बोर्ड की तरफ सब देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ, ये लाइमन भी हो सकता है, बाल्मर भी हो सकता है, पास्टन भी हो सकता है, ब्रैकेट भी हो सकता है, पिफंट भी हो सकता है। इसके लिए यही शॉर्टकट है। उदल तनदा पी स्क्वायर आर अखवा कई दबश ये p प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p प्लस 1। अब लाइमन के लिए हम p जानते हैं, बाल्मर के लिए p जानते हैं, ब्रैकेट के लिए p जानते हैं, p फंड के लिए p जानते हैं, पास्टर के लिए p जानते हैं। टोले फार्मूले में देते हैं इन टर्म ऑफ pop, बस सिर्फ तल तुझ पका दे पते जी द लाइमन द पारा पी सदे द ब्रैकेट द पारा पी सदे। हाँ समझ आ रहा है ना? ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा मेरे ख्याल में, लेकिन इस तरह शॉर्टकट वहां पे नहीं पड़े होंगे। हाँ देखो गोरे, अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड द रेशियो, देखिए बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हमसे कहा जाए फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ, पहले मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फाइंड करेंगे। लाइमन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है? 4/3r, और मिनिमम वेवलेंथ क्या है? 1/r। नो 4/3r डिवाइड बाय 1/r, 4/3 कर, 4/3 कर, वही मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन। तो मैक्सिमम है 4/3r और मिनिमम है 1/r। नो 4/3r डिवाइड बाय 1/r, 4/3 कर। देखते हैं इससे 4/3 आते कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। लाइमन की बात कर रहे हैं, किसकी? लाइमन। लाइमन द पारा पीस दे सरदा मुंग द पता 1 दे नोस गोरिए दिल तक चीज़ 1 पोट कम 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2 + 1 3, नो 4/3 राजी कने राजी डायरेक्ट में तो 4/3 राजी पर फार्मूला बानी 4/3 राजी, सही ना? तो आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल हमें समझ आ गई कि लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन इज इक्वल टू दैट वो पुट कैसे 1 1 + 1 2 का स्क्वायर 1 × 2 + 1 10 सर अगर हमसे बाल्मर पूछे नो p = 2, पास्टन पूछे p = 3, ब्रैकेट पूछे p = 4, p फंड पूछे p = 5। समझ आ रहा है? हाँ नेक्स्ट, शब हरियम हाँ इधर देखिए स्टूडेंट्स, हाँ इधर देखिए स्टूडेंट्स, सब देखिए और इसको दोबारा एक और बात करते हैं, एक और सर दा मुंग न तपोसु को चे रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम का मुंग न तपोसु की चे मिनिमम टू मैक्सिमम नो दा बसकु उल्टा। मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स चे द रेशियो ऑफ द मिनिमम वे टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ आइदर लाइमन आइदर बाल्मर आइदर वगैरह वगैरह, इसको उल्टा करें तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं स्टूडेंट आपसे कहता हूं व्हाट इज द रेशियो, आंसर दे दे शाबाश जल्दी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ p फंड सीरीज, p फंड
Then the 5 put ko kara. No 2 5s are मुझे ना भाई 11 रश और इधर 5 plus 1 6 6 का स्क्वायर 36 11 by 36 सही था। पी तो आपको पता है ना, लाइमन बालमर पास्टल ब्रैकेट सीधा। अगर आप पी में भी गलती करते हैं तो फिर आप डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है। फिर कोशिश करें कि खुद मुड़ जाएं किसी और डायरेक्शन में। इफ यू डोंट नो अबाउट पी भैया कोशिश हो गई जिदा मेडिकल पढ़े गए सब भली तरफ तलाश सही था। मेडिकल भी आपको रिश्ता होता पारा नहीं। हाँ सही था। इधर देखें लास्ट मसला 2-3 बातें करते हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ खबर ना बचे स्पेक्ट्रल लाइंस या ट्रांजिशंस। नंबर ऑफ ट्रांजिशन वे n is equal to n minus 1 divided by 2। सर ये किस चीज का फार्मूला है? अक्सर एमसीक्यू में आता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड या नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। सब मतलब शोधा दे। इधर देखिए ये फार्मूला है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम any excited state या शेल बिल्कुल to ground state। चिकला इलेक्ट्रॉन द any excited state ना ground state तरह जी any excited state ना ground state था। Now how many transition will be take place? How many spectral lines will be emitted? कितने स्पेक्ट्रल लाइंस? अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आएगा तो लेट सपोज इनफाइनाइट को छोड़ दे 5 से आएगा, मे बी 5 to 4 आए, 4 to 3 आए, 3 to 2 आए और 2 to 1 आए। सो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी मेड? ये स्पेसिफिक फार्मूला है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में। सर किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है? कमून दाता पूछो कि इलेक्ट्रॉन जंप कई द इलेक्ट्रॉन जंप हम कतले देगा। गुड इधर देखें इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम excited state 4 to ground state सही था। फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 4 to ground states। सिर्फ एक्साइटेड स्टेट आपको दिया हुआ है और वे ग्राउंड स्टेट का चिदेरा जब कि 100 स्पेक्ट्रल लाइंस बदे एमिट कई 100 स्पेक्ट्रल लाइंस बदे चिदे एमिट कई नो तासु वो आए कि सर द फार्मूला n इज इक्वल टू कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n की जगह 4 minus 1 3 into 4 12 by 2। how many lines will be made? how many transition will be take place? 6 lines। एक ये फार्मूला है, एक दूसरा फार्मूला है ये वाला। n इज इक्वल टू अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जंप from any high excited state to low excited state। ground state ना low excited state। कौन सा? low excited state। how many number of spectral lines will be made? स्टूडेंट्स इधर देखें n is equal to n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 divided by 2। सर ये फार्मूला कब और किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा? ये फार्मूला अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एक्साइटेड स्टेट 5 टू लो एक्साइटेड स्टेट 2, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी एमिटेड? समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप एमसीक्यू आता है किस किस्म का? n is equal to and 2 is equal to 5, 2 and 1 is equal to 3। find the number of spectral lines emitted dash is the option।
इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 या n1 इज इक्वल टू 3। अगर ग्राउंड स्टेट होता तो फिर ये फार्मूला, और एक्साइटेड स्टेट है तो आप कहेंगे कि सर n2 माइनस n1 वाला का into n2 minus n1 plus divided by, so n is equal to 5 minus 3। सर अगर इस तरह ना कहा जी चेन 2 5 है और n1 3, जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो n2 होगा, हाई एक्साइटेड स्टेट, और जो लो एक्साइटेड स्टेट होगा वो क्या होगा, वो जो है n1 होगा। और अगर n1 की बात ही ना करें तो फिर वो ग्राउंड स्टेट होगा, और ग्राउंड स्टेट पे क्या लेंगे, उसके लिए फार्मूला ये वाला फार्मूला। सो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n इज इक्वल 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3, 2 3s are 6 divided by 2। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन